एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज मैं आपको थ्री डी विंडो आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जनरली हम जब 2D में लेआउट रेडी कर लेते हैं, इसके बाद हमें 3D एलिवेशन बनाना होता है, चाहे वो इंटीरियर के लिए आपको बनाना हो या फिर एक्सटीरियर, दैट मीन्स होम एलिवेशन अगर आपको रेडी करना है या किसी बिल्डिंग का एलिवेशन आपको रेडी करना है, तो उसमें स्लाइडिंग विंडोज़ हम शो करते हैं या नॉर्मली विंडोज़ हम शो करते हैं, ग्लासेस शो करते हैं, या फिर इंटीरियर में जब आप यूज़ करते हैं तो इंटीरियर में भी हम विंडो शो करते हैं, कर्टन शो करते हैं। तो ये विंडो आप अगर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से या किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप रेडी कर सकते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इजी आप विंडो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग विंडोज़ डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक मेथड है विंडो बनाने का, 3D विंडो बनाने का, वो हम आज बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हम आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में वर्क करते हैं, तो फिट इंचेस में हम यूनिट सेट करते हैं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल आपको लेनी है कैट पे। यहाँ पे शॉर्टकट आप देखेंगे, यहाँ से न्यू फाइल आप ले सकते हैं। इनिशियल क्लासेस में जब हम फंडामेंटल हम पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि न्यू फाइल आप किस तरह से ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप विंडो डिज़ाइनिंग अगर आप देख रहे हैं तो ऑटोकैड की जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपने देखी हुई है। अगर न्यू फाइल किस तरह से या ब्लैंक फाइल किस तरह से लेना है तो आप पास्ट ट्यूटोरियल्स में जाकर दे सकते हैं, या फिर सिंपली आपको न्यू यहाँ पे क्लिक करना है, ड्राइंग्स पे जाना है और सिंपली एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके आपको एक न्यू फाइल ले लेनी है। या फिर आपने ऑलरेडी लेआउट बनाया हुआ है तो लेआउट वाली जो फाइल है उसे सिंपली यहाँ से ओपन कर लीजिए। जिस भी फाइल में आपने सेव किया हुआ है, जिस भी फोल्डर पे आपने सेव किया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्टली आप फिर डबल क्लिक कर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन ऑप्शन यूज़ करके आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए जिस पे भी आपने लेआउट बनाया हुआ है। और वहाँ पे आप 3D विंडो या एलिवेशन जो आप रेडी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे 3D विंडो आप रेडी करके उसे पुट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिट सेट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जा रही हूँ और यहाँ से यूनिट्स पे हम क्लिक करते हैं। ये न्यू विंडो आपको मिलता है ड्राइंग यूनिट्स का। यहाँ पे क्योंकि हम आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग में वर्क करते हैं, फिट इंचेस पे हमें वर्क करना है, दैट्स वाई हमें आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा। तो हमें पॉइंट्स में वर्क करना है, इसलिए हम इंजीनियरिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स तक वर्क करना है, 2 पॉइंट्स तक, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा क्योंकि फिट इंचेस पे वर्क करना है तो फिट इंचेस में जो माइनर होता है वो है इंचेस, तो यहाँ पे मैं इंचेस सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से आप ओके प्रेस करिए, यहाँ पे आपका यूनिट सेट हो गया। सेकंड साइड, दैट मीन्स डायमेंशन जब आप शो करेंगे वहाँ पे भी सेम ही डायमेंशन, दैट मीन्स फिट इंचेस ही शो होना है। इस वजह से अगेन आपको सेकंड साइड से भी सेटिंग करनी है। इसके लिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए शॉर्टकट होता है डी एंटर। तो कीबोर्ड से मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ डी एंटर का। डी मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस किया। इससे आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का विंडो मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको मॉडिफाई पे जाकर क्लिक करना है। मॉडिफाई पे जाकर आप प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, अगर नहीं शो होता तो प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करिए। यूनिट फॉर्मेट जो है अगेन वही जो आपने चेंज किया था, इंजीनियरिंग में जाना है आपको। जो भी पॉइंट्स आपको चाहिए 2 पॉइंट्स तक वहाँ ले सकते हैं। ये दोनों सेम चेंजेस यहाँ पे वही करने हैं जो आपने पहले यूनिट सेटिंग में किया है। ये प्राइमरी यूनिट्स पे हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। सेट करंट करना आपको नहीं भूलना है। अगर आप सेट करंट पे क्लिक नहीं करते हैं वंस, तो फिर जो भी सेटिंग आपने की हुई है वो चेंज नहीं होगी, वो सेट नहीं होगी। तो सेट करंट पे मस्ट क्लिक करना है एंड देन आपको क्लोज बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे हमने यूनिट सेट कर लिया है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लेआउट आप ले सकते हो, या फिर सिंपली मैं यहाँ पे एक विंडो के ड्राफ्ट बनाकर आपको बता रही हूँ कि 2D में भी अगर आप जनरली हम जब लेआउट बनाते हैं तो हम या तो टूल प्लेट से विंडो का एक साइज़ ले लेते हैं ड्राफ्टिंग में, कि टूल प्लेट्स जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ड्राफ्टिंग में आप नॉर्मली यहाँ पे टूल प्लेट्स आते हैं। व्यू पे अगर आप जाते हैं, मेनू बार पे जाइए, यहाँ पे व्यू पे जाइए, टूल प्लेट्स पे क्लिक करिए। जैसे टूल प्लेट्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको विंडोज़ मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विंडो की या डोर की जो साइजेस हैं, जो ड्राफ्टिंग में जनरली हम व्हीकल्स, ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं, तो जनरली जो विंडो रहती है वो हम यहाँ पे साइज़ वाइज क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो लिया और यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक किया तो ये एक साइज़ मिल जाती है आपको विंडो की। ड्राफ्ट पे हम इसे यूज़ करते हैं लेआउट के ऊपर इसे पुट करने के लिए। यहाँ पे अलग अलग साइजेस मिलती हैं आपको। मैं आप जब भी एरो पे क्लिक करेंगे जिस भी साइड आपको चाहिए। इसके अलावा
आप देखेंगे इसकी 4 इंचेस आप इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है। ये 3 फीट का है। यहाँ पे अगर आप 3.5 फीट का बनाना चाहते हैं, 3 फीट 6 इंचेस का, 4 फीट का, 5 फीट या फिर 6 फीट तक, जितना भी मैक्सिमम यहाँ पे 5 फीट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से रेडीमेड विंडो जो हमारा टूल प्लेट्स में आता है 2D में, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हम लेआउट्स पे यूज़ करते हैं, बट हमें यहाँ पे 3D विंडो बनाना है, इसलिए मैं सिंपली एक लेआउट यहाँ पे ड्राफ्ट कर रही हूँ। लेआउट यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्लेन लेआउट, एक वॉल डिज़ाइन यहाँ पे बना रही हूँ। इसके लिए मैं सिंपली लाइन का यूज़ कर रही हूँ, लाइन टूल का। लाइन टूल मैं सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, क्योंकि हमें स्ट्रेट वॉल बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे जो एक रूम मैं यहाँ पे लिविंग रूम डिज़ाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 15 फीट सिंपली लेती हूँ और अगेन हम एक 15 बाय 15 का हॉल बना लेते हैं। तो 15 फीट मैंने अगेन लिया एंड देन अगेन 15 फीट, अगेन 15 फीट पे मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। एंड देन मुझे 9 इंचेस की वॉल बनानी है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 9 इंचेस मैंने दिया, ऑफसेट इनपुट जो है, ऑफसेट डिस्टेंस जो है मैंने 9 इंचेस दिया एंटर। एंड यहाँ पे मैं 9 इंचेस इनर साइड, यहाँ पे सभी वॉल्स पे इनर साइड मैंने 9 इंचेस की वॉल ले ली। एंड देन क्योंकि ये क्रॉस जो है इसे मुझे इसे मुझे इस तरह से नहीं रखना है, तो सिंपली मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ट्रिम ऑप्शन लिया एंड देन वन साइड हम इस तरह से सिंपली इसे ट्रिम कर लेते हैं। ओके, नाउ हमें इस वॉल पे विंडो यहाँ पे बनाना है, तो आप एक साइज़ डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिड लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट आपको मिलेगा। ये मिड पॉइंट पे मैंने लाइन लिया और यहाँ पे मुझे साइज़ लेनी है विंडो की। यहाँ मिड पॉइंट से मैंने इस साइड पे लिया 6 फीट की हम यहाँ पे विंडो लेते हैं, बनाएंगे। सो सिंपली मैंने वन साइड पे 3 फीट इनपुट लिया और इसे आप, मैं यहाँ पे ड्राफ्ट सिंपली कर रही हूँ। ओके, इसी तरह से अगेन सेकंड साइड भी आप 3 फीट ले लीजिए। ये मैंने विंडो यहाँ पे ड्राफ्ट किया। आप मिडल लाइन डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिंपली मैंने मिड लाइन यहाँ पे विंडो मैंने शो किया हुआ है, आप इसे अलग अलग तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस लाइन को जॉइन करना, तो सिंपली आपको लाइन सेलेक्ट करनी है, दोनों मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे जॉइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये लाइन जो है आपकी जॉइन हो जाएगी। जिस भी तरह से आपको ईजी पड़े वैसा सिंपल आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लेआउट्स रेडी करते हैं। या फिर आप, मैंने जो ऑप्शन बताया, सिंपली टूल प्लेट से आप ले लीजिए कोई भी एक साइज़ ले लीजिए, 5 फीट 6 फीट तक या 8 फीट तक। यहाँ पे मैंने 6 फीट का लिया हुआ है और यहाँ पे इसका एलिवेशन हम रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने सिंपली एक बेस लाइन ले लिया है और इसके ऊपर ही हमें 3D विंडो का जो ड्राफ्ट है वो करना है। तो सबसे पहले 3D विंडो बनाने से पहले हमें उसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है, कि उसका एलिवेशन मीन्स उसकी ड्राफ्टिंग एलिवेशन बना लेना है। तो यहाँ पे लेआउट में जो विंडो होता है इस तरह से हम शो करते हैं। अब क्योंकि विंडो की जो साइज़ है या जो भी साइज़ है, अगर आपको साइज़ नहीं पता तो सिंपली इसके एलिवेशन में आपको साइज़ मिल जाती है। एलिवेशन जैसे हम बनाते हैं वहाँ पे जिस तरह से हम एलिवेशन रेडी करते हैं, एक बेस लाइन ले लेते हैं एंड देन हम पूरा एलिवेशन रेडी करते हैं। सेम मेथड से ही आपको विंडो का भी एलिवेशन यहाँ पे रेडी करना है। इसके लिए सिंपली मैं अगेन लाइन कमांड ले रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने लिया, दैन बेस लाइन पे मैंने क्लिक किया एंड देन अबव जो हाइट रखनी है। जनरली क्या होता है, जब हम फ्लोर से लेते हैं तो 7 फीट पे हमारा लेंटर आता है। जब हम एलिवेशन रेडी करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जनरली जो फ्लोर होता है, जो फ्लोर प्लिंथ लेवल होता है, जो फ्लोर लाइन होती है, उससे हम 7 फीट पे हमारा लेंटर आता है। सो आप 7 फीट या फिर नीचे अबव से, अब विंडो हम जो होता है, विंडो अगर आप स्लाइडर विंडो ले रहे हैं या फिर स्लाइडर ले रहे हैं, तो स्लाइडर हम 0 फ्लोर से हम मेज़र करते हैं 7 फीट तक।
अगर आप स्लाइडर नहीं बना रहे हैं, आप सिंपली विंडो बना रहे हैं, जो कि आप अबव 1 फीट फ्लोर से 1 फीट ऊपर ले सकते हैं या फिर 2 फीट ऊपर से ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है वो जनरली 3 फीट रहता है, फ्लोर से 3 फीट आपका स्टैंडर्ड विंडो है। बट आप डिज़ाइन या फिर लॉन्ग विंडो लेना चाहते हैं तो आप 1 फीट भी रख सकते हैं फ्लोर से, 2 फीट भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं विंडो जो अबव हम रख रहे हैं फ्लोर से, मैं 2 फीट का अबव रख रही हूँ विंडो का। सो यहाँ पे 2 फीट मैंने लिया। ये जो बेस लाइन है इसे समझ लेते हैं हम फ्लोर, और यहाँ पे मैंने फ्लोर से 2 फीट लिया हुआ है। और यहाँ पे आप इसकी जो साइज़ है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 फीट मैंने लिया था, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए 6 फीट है। अगर आप 6 फीट नहीं भी लेते हैं, यहाँ पे मैं 6 फीट ले रही हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट यही साइज़ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली आप जैसे फर्स्ट लाइन हमने लिया, फर्स्ट लाइन हमने इस तरह से मेज़र किया था, एंड पॉइंट पे हमने क्लिक किया था, और अगेन जो बेस लाइन हमने लिया है वहाँ पे क्लिक किया था, एंड देन यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। सो यहाँ पे हमने ये ले लिया और मैं इसे डिलीट कर दे रही हूँ। ओके, एंड देन अब यहाँ पे आपको अगेन लाइन लेनी है। अगेन यहाँ पे आपको लाइन लेनी है, इसके लिए सिंपली मैंने अगेन लाइन कमांड लिया। अब जो विंडो की साइज़ होगी, हमने फ्लोर से 2 फीट ले लिया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, क्योंकि विंडो की सिंपल आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको विंडो का साइज़ लेना है। यहाँ पे मैं एलिवेशन वाइज बता रही हूँ, आप चाहें तो सिंपली 6 फीट लीजिए। 6 फीट की आपको पता है कि विंडो की साइज़ 6 फीट है, तो 6 फीट इस तरह से लीजिए। आपको पता है विंडो की जो साइज़ है, अगर नीचे से फ्लोर से आपने 2 फीट छोड़ा हुआ तो 7 - 2 दैट मीन्स 5 फीट आपको हाइट लेनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप 5 फीट बिना एलिवेशन के भी ले सकते हैं, 6 फीट अगेन, एंड देन इस तरह से आप क्लोज़ कर दीजिए। तो ये सिंपल आप इस तरह से भी विंडो की साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे एलिवेशन वाइज मैं बता रही हूँ कि एलिवेशन वाइज अगर आप लेना चाहें कि आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि टोटल अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बेस लाइन आपने लिया है, इसका सिंपल अगर आप ऑफसेट लेते हैं 7 फीट पे आपको लेंटर मिलेगा। तो ये सिंपल आपने ले लिया, और यहाँ पे अब अगर आप एलिवेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक हाइट मिल जाती है, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेंटर आपका जो आ रहा है, विंडो लेंटर या फिर डोर लेंटर जो आता है, वहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे मेज़र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पॉइंट्स में भी आता है, तो सिंपली हम इस तरह से एलिवेशन वाइज भी ले सकते हैं। ड्राफ्ट अगर आप विंडो का कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली आप साइज़ वाइज ले लीजिए विंडो कि 6x5 का आपका विंडो है, तो इस तरह से सिंपली जैसे मैंने साइड पे आपको बॉक्स बताया, आप वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली ड्राफ्ट कर लेते हैं हम एलिवेशन का। अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ। अगेन आपको पता है 6 फीट है, मैंने 6 फीट टाइप किया, एंड देन यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब इस बेस का, और ये जो हमने 2 बेस लिए हुए थे, फर्स्ट हमने फ्लोर लिया हुआ था, एंड देन मैंने 7 फीट पे ऑफसेट लिया था, इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दी। और यहाँ पे बाकी लाइंस का हमें अब मतलब नहीं है। तो ये देखिए दोनों सेम ही साइज़ आता है। या तो आप विंडो का सिंपली साइज़ वाइज बना लीजिए, या फिर एलिवेशन इस तरह से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, दोनों मेथड। अगर आपको विंडो के साइज़ नहीं पता है, आपको सिंपली लेआउट मिला है, तो आप सिंपली एलिवेशन वाइज इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर मेज़र करके आप बना लीजिए, विंडो की साइज़ मेज़र कर लीजिए एंड देन आप ड्रॉ कर लीजिए। या फिर एलिवेशन आपके पास रेडी है, तो एलिवेशन का जो विंडो है उसे आप कॉपी करके बाहर निकाल कर फिर उस पर विंडो ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक साइज़ मिल गया है विंडो का। अब हम इसका ऑफसेट लेंगे, 3 इंचेस का इसका मैं ऑफसेट ले रही हूँ। चारों कॉर्नर से 3 इंचेस मैंने पुट किया ऑफसेट। इसे आप फिर से देखिएगा, यहाँ पे विंडो की एक साइज़ हमें मिल गई है, जो कि साइज़ है 6 फीट बाय 5 फीट। यहाँ पे हम इसका ऑफसेट ले रहे हैं 3 इंचेस का। इसके लिए मैंने ऑफसेट कमांड, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से ऑफसेट दे सकते हैं, या फिर मॉडिफाई पर जाकर यहाँ पे ड्राफ्टिंग का ही वर्क स्पेस सेट है। अभी हमने 3D पे नहीं गए हैं, 3D वर्क स्पेस जो है वो हमने सेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमने 2D ड्राफ्ट ही वर्क स्पेस रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मॉडिफाई सेक्शन में ऑफसेट पे जाना है आपको, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से सिंपली आप ऑफसेट का कमांड दीजिए। इसके बाद आपको 3 इंचेस का ऑफसेट देना है। यहाँ पे इनपुट दीजिए 3 इंचेस एंड देन प्रेस एंटर, एंड देन इनर साइड पे ही आपको ऑफसेट देना है, क्योंकि विंडो के साइज़ के बाहर आपका जो बेस है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास जो ब्लैंक प्लेस है विंडो का, वो 6 बाय 5 का आपके पास प्लेस है। दैट मीन्स जो वॉल है
वॉल जो अगल बगल चारों तरफ जो आपकी वॉल रहेगी उसमें जो बचा हुआ स्पेस है विंडो के लिए वो 6x5 का ही है, 6 फीट का ही स्पेस आपके पास बचा हुआ है और इस पे ही आपको विंडो डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हम 3 इंचेस का इनर साइड पे ऑफसेट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। एंड देन मिड लाइन आप ले लीजिए, एक मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने मिड लाइन ले लिया। इस तरह से ये विंडो यहाँ पे ड्राफ्ट हमने कर लिया। अब चारों कॉर्नर्स पे जो आपके एक्स्ट्रा लाइंस है इसे आप सिंपली ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कैसे करना है, आपको विंडो को ड्रैग करके अपर साइड पे ग्रीन बॉक्स सिलेक्शन में देखिएगा, अगर आप डाउन साइड से क्लिक करके सिंपली माउस फ्री करके ऊपर ड्रैग करते हैं तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप अपर साइड पे क्लिक करेंगे और ब्लू पे क्लिक ब्लू जो बॉक्स होता है आप देखेंगे, ब्लू बॉक्स में अगर पूरी लाइन सेलेक्ट आ रही है दैट मीन्स आप देखिएगा, अगर मैंने कॉर्नर पे क्लिक किया और डाउन साइड पे जब मैं ड्रैग करती हूँ तो जो पूरी कंप्लीट लाइन जो कवर हो रही है वही सेलेक्ट होती है। बट जब आप ग्रीन मीन्स डाउन टू अप साइड ड्रैग करते हैं तो जितने भी लाइंस आ रहे हैं चाहे वो कम्प्लीटली कवर हो रहे हों या ना हो रहे हो, बट जितनी लाइंस पे इसके अंडर पे आ रही है वो सारी सेलेक्ट होती है। तो ये डिफरेंस है ब्लू सिलेक्शन और ग्रीन सिलेक्शन में। ग्रीन सिलेक्शन आपका डाउन साइड से अपर साइड अगर आप माउस ट्रैक करते हैं तब आता है। इसके अलावा जो ब्लू सिलेक्शन है वो आपका अपर साइड से डाउन साइड जब आप ड्रैग करते हैं मीन्स लेफ़्ट अपर कॉर्नर टू राइट लोअर कॉर्नर पे जब आप ड्रैग करते हैं तब आता है। इसमें फ़र्क ये है कि ब्लू सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट अगर आपके अंडर में आ रहा है, ब्लू बॉक्स के अंदर अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ रहा है तभी वो सेलेक्ट होगा। जो इनकम्प्लीट जो लाइंस आ रही हैं या इनकम्प्लीट जो ड्राइंग्स आ रही हैं वो आपका सेलेक्ट नहीं होगा। ग्रीन में ये नहीं होता, जो भी लाइंस टच हो रही है, जो भी लाइंस ग्रीन के अंदर आ रही है, चाहे वो हाफ आ रही हो या कंप्लीट आ रही हो, वो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाता है। ये डिफरेंस है दोनों सिलेक्शन में। सो यहाँ पे मैं ग्रीन सिलेक्शन ले रही हूँ ताकि कम्प्लीटली सेलेक्ट हो जाए विंडो, और यहाँ पे सिंपली जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसे हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमने ट्रिम कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल विंडो का ड्राफ्ट आपको शो हो रहा है। इसका आप ऑफसेट भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, या तो फिर आप एक्सट्रूड करके इसे थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हम सिंपली एक ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंचेस का ऑफसेट ले रही हूँ। साइड मैंने 3 इंचेस लिया है, इसे मैंने 2 इंचेस लिया है मिड वाले को। ओके, यहाँ पे हमारा जो विंडो है ये ड्राफ्ट हो गया है। आप चाहें इसकी कॉपी बना के रखना चाहते हैं तो सिंपली कंप्लीट सेलेक्ट करिए, कॉपी पे जाना है आपको, कोई भी एक कॉर्नर पे बेस पॉइंट क्लिक करना है और इसकी 2-3 कॉपीज़ आपको क्लिक करके बना लेनी है। कमांड कैंसिल के लिए एस्केप। ओके, ये विंडो की 2-3 कॉपीज़ मैंने बना ली। सिंपली यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट कॉर्नर पे क्लिक कर रही हूँ ताकि ये आइसोमेट्रिक व्यू हमें इसका दिख पाए, या फिर आप यहाँ पे सिंपली आप चले जाइए। यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो व्यू जो आ रहा है आपका, ये जो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, सिंपली यहाँ से क्लिक कर लीजिए साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक के कॉर्नर पे, या फिर आप 3D मॉडलिंग पे चले जाइए, वर्क स्पेस चेंज कर लीजिए, वर्क स्पेस सेटिंग पे जाइए, 3D मॉडलिंग पे जाइए और यहाँ से आपको अलग अलग आइसोमेट्रिक व्यूज़ यहाँ पे आपको सिंपली फ्रंट में ही व्यू सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आपको दिखेंगे। यहाँ से भी आप क्लिक करके आप कोई भी एक आइसोमेट्रिक ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप बॉक्स के थ्रू भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्स के कॉर्नर में साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक आपका आ गया। इसके अलावा ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑर्बिट का, इनमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्बिट का ऑप्शन है। आप ऑर्बिट को क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप माउस का नॉर्मली जो हम क्लिक करते हैं, लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करके नॉर्मली आप जिस साइड भी, जिस व्यू पे भी रखना चाहते हैं ऑर्बिट को, इस तरह से आप मूव करके रख सकते हैं। जूम इन कर सकते हैं कर्सर के थ्रू, और आप इसे जूम इन कर सकते हैं। स्क्रॉल करके स्क्रॉल अप करते हैं अगर आप, तो जूम इन होगा, जूम आउट के लिए स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो ये हमें एक मिल गया, एक परफेक्ट साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक के लिए। आपका अगेन क्लिक करिए, जूम इन हम कर लेते हैं।
इसके अलावा अब हमें, क्योंकि हमने 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस सेट किया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप टूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। यहाँ पे व्यू का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो व्यू हमारा फ्रंट में यहाँ पे शो हो रहा है। मॉडिफाइड ड्रॉ हमारा हमेशा शो होता है, हर जो भी आप वर्क स्पेस लें उसके फ्रंट पे आपको ड्रॉ और मॉडिफाई मिलता ही है। इसके अलावा सिलेक्शन में मिलेगा, सॉलिड एडिटिंग के अदर ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, मैस मॉडलिंग के ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मॉडलिंग से रिलेटेड, दैट मीन्स जो एक्सट्रूड बॉक्स, जो हमें आपका लोफ्ट या फिर लोफ्ट करना है, एक्सट्रूड करना है या रिवॉल्व करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको सबसे फ्रंट में मॉडलिंग सेक्शन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर आपने यहाँ पे सिंगल लाइन रखी हुई है, तो या तो आप एक्सट्रूड का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे एक थिकनेस दे सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे प्रेस पुल का ऑप्शन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडो में 2 चीज़ें आपको बनानी है। फर्स्ट आपने ड्राफ्ट कर लिया, सेकंड थिंग आपको 3D पे यहाँ पे टू थिंग्स आपको रखनी है। वो है फर्स्ट ग्लास, तो ग्लास क्योंकि इनर मिडल में रहेगा आपका, तो अगर ग्लास विंडो बना रहे हैं तो सबसे पहले ग्लास को आप एक्सट्रूशन दे दीजिए, प्रेस पुल कर लीजिए या फिर एक्सट्रूड कर लीजिए बॉक्स बनाकर। और जो आउटर साइड है इसे आप प्रेस पुल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 3D बॉक्स के थ्रू भी एक्सट्रूड करके बना सकते हैं। तो दोनों मेथड यहाँ पे समझिएगा, मैंने यहाँ पे 3 कॉपीज़ की हुई है। मैं अलग अलग तरह से आपको बताऊँगी कि विंडो किस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्लास बनाना है। यहाँ पे मैं प्रेस पुल का यूज़ आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मॉडलिंग में जाकर प्रेस पुल सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले आपको मॉडलिंग सेक्शन में जाना है, प्रेस पुल पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, अगर आपका डायनामिक इनपुट ऑन है तो यहाँ पे आपको कोई भी, जब भी आप कोई कमांड सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डायनामिक इनपुट के साइड पे आप देखेंगे आपको हिंट देता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हमेशा आपको हिंट देता है। यहाँ पे वो बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉन्डेड एरिया। बॉन्डेड एरिया दैट मीन्स जब भी आप प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी जहाँ पे भी आप प्रेस पुल करना चाह रहे हैं, जिस भी प्लेस को आप प्रेस पुल करना चाह रहे हैं, वो चारों साइड से बॉन्डेड होना चाहिए, दैट मीन्स जॉइंट होना चाहिए। अगर वो किसी तरह से वो जो प्लेस है, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू आपको बॉक्स दिख रहा है, ये सारे बॉन्डेड है, इस वजह से ये ब्लू बॉक्स दिख रहा है। अगर ये बॉन्डेड नहीं होता तो प्रेस पुल ऑब्जेक्ट नहीं लेता या प्रेस पुल कमांड नहीं एक्सेप्ट करता। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से बॉन्डेड होना चाहिए, जो जिस भी एरिया को आप प्रेस पुल करना चाह रहे हैं वो चारों साइड से बॉन्डेड होना चाहिए या जॉइंट होना चाहिए, दैट मीन्स क्लोज्ड एरिया होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी इनर साइड पे, बाउंड्री के किसी भी इनर साइड पे चारों तरफ बॉन्डेड एरिया होना चाहिए, क्लोज्ड एरिया होना चाहिए, और उसके बीच में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और डायरेक्शन देना है अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिस साइड भी आप प्रेस पुल करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सिंपली अपवर्ड साइड, आपको सिर्फ कर्सर को रखना है और माउस को बिल्कुल रेस्ट छोड़ना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है, माउस को मूव करके सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है। यहाँ पे कुछ भी प्रेस करके नहीं रखना है, सिंपली सिर्फ एक बार क्लिक करके आप डायरेक्शन दे दीजिए अपर साइड पे। अपर साइड मैंने डायरेक्शन दे दिया। ग्लास की जो थिकनेस होती है काफ़ी माइनर होती है, तो यहाँ पे एक सिंपली मैं 1 इंच से भी कम होती है, तो 0.1 इंचज़ मैं कर रही हूँ, दैट मीन्स ये 1 इंचज़ पे नहीं होगा, 0.01 इंचज़ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे 0.1 इंचेस में दे रही हूँ और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। यहाँ पे वायर फ्रेम में आप देखेंगे क्लोज करके, देखिए एक थिकनेस आ गई है, या फिर इसे आप कॉन्सेप्शनल में सेट कर लीजिए। इसके लिए सिंपली आपको व्यू सेक्शन में जाना है। ये जो 2D वायर फ्रेम आप देख रहे हैं इसे आप कॉन्सेप्शनल में चेंज कर दीजिए। अभी आपको जो वायर फ्रेम दिख रहा है वो 2D वायर फ्रेम है, इसे अगर आप कॉन्सेप्शनल में चेंज कर देते हैं तो आपको क्लियर शो होगा कि ये प्रेस पुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये प्रेस पुल हो गया है और इसे एक थिकनेस भी मिल गई है 0.1 इंचेस की। अगेन सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। प्रेस पुल कमांड मैंने लिया, बॉन्डेड एरिया में बीच में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, एक डायरेक्शन आपको देना है। यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन दे रही हूँ, फिर सेम इनपुट देना है, जो ग्लास की थिकनेस आपने पहले दी थी वही सेम थिकनेस यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं 0.1 इंचेस का इनपुट दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे एंटर किया।
ये ग्लास की थिकनेस हमें यहाँ पे मिल गई। एंड देन अगेन मैं प्रेस पुल कमांड का यूज़ कर रही हूँ। जो बीच वाली पट्टी है आप देखेंगे विंडो की, जो मिडिल एरिया है, इसे मैं कर रही हूँ प्रेस पुल। अगेन आपको इंटरनल साइड पे क्लिक करना है। अगेन कोई भी एक डायरेक्शन आप दीजिए, मैं अपर साइड डायरेक्शन दे रही हूँ। विंडो का जो बेस थिकनेस है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंचेस कर रही हूँ और एंटर प्रेस करिए। यह मैंने 2 इंचेस दिया। अब इसे मिड पे सेट करना है। जो दोनों क्लासेस हैं इसे आप यहीं पे ही मिड पे सेट कर दीजिए। इसके लिए आप सिंपली दोनों क्लास को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मूव ऑप्शन के बाद आप ग्लास का मिड पॉइंट क्लिक करिए और इसे इस जो मिडल फ्रेम मैंने बनाया है इसके मिड पॉइंट पर ले जाकर क्लिक कर दीजिए। ये ग्लास आप देखेंगे बिल्कुल मिड में सेट हो गया है। आप चाहें तो ऑर्बिट के थ्रू रोटेट कर कर आप देख सकते हैं। ओके, ये मिड में है। एंड देन अब आपको फ्रेम यहाँ पे लास्ट जो हमारा बचा हुआ है फ्रेम, इसे भी आप प्रेस पुल कर लीजिए। सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन दे रही हूँ और यहाँ पे सिंपली मैंने 3 इंचेस का इनपुट दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्बिट के थ्रू आप चेक कर लीजिए कि विंडो प्रॉपर रेडी हुआ है या नहीं। ओके, सो विंडो यहाँ पे प्रॉपर रेडी हो गया है। जो मिडल पट्टी है आप देखेंगे, इसे भी आप मिड पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों ग्लास को पहले ही मिड पे सेट कर लिया है। ये बीच वाली जो मिड लाइन है इसके साथ, तो इसे आपको तीनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मूव का ऑप्शन मिल रहा है, मूव जिस्मो का, इसे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। डायरेक्शन दीजिए जेड एक्सिस पे, अपर साइड पे, क्योंकि हमारा जो मिड वाली लाइन है वो 2 इंचेस मैंने लिए है उसके थिकनेस, और जो हमने साइड फ्रेम है वो 3 इंचेस की है। तो आपको इसे मिड पे लाने के लिए 1 इंचेस नहीं देना है, सिंपली 0.5 इंचेस आप दीजिए, या फिर सिंपली यहाँ पे 0.5 इंचेस मैं दे रही हूँ और एंटर करते हैं। तो ये दोनों साइड से बराबर सेट हो जाएगा। दैट मीन्स अपर साइड से भी आप देखेंगे और लोअर साइड से भी अगर आप देखते हैं रोटेट करके। बस आपको ओवरऑल आपको इतना ही मेजरमेंट देना है कि कम्प्लीटली मिड पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे विंडो का जो 3D मॉडल है ये रेडी हो गया है। अब हमें इसे सिंपली मटेरियल्स हमें अप्लाई करने हैं ग्लास और वुड के। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है विजुअलाइज में। मेनू बार से आप विजुअलाइज में जाइए। यहाँ पे आपको मटेरियल सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मटेरियल्स पे आप क्लिक कर लीजिए। आपको मटेरियल ब्राउज़र का आइकॉन दिखेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसे आप अनलॉक कर लीजिए डबल क्लिक करके। यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा। बहुत सारे ग्लास के ऑप्शंस हैं आप देखेंगे। तो आपको कोई भी एक विंडो आपको सेलेक्ट करना है और इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये कॉन्सेप्शनल है और आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शो नहीं होगा। इसके लिए आपको रियलिस्टिक में जाना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक में ही आपको मटेरियल्स शो होंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्लास अप्लाई किया था। सिंपली ड्रैग करके आपको पुट करना है, या फिर सिंपली आप मटेरियल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करिए, कहीं पे भी असाइन टू सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा। अगेन हम जाते हैं वुड पे। वुड मटेरियल आप चले जाइए और कोई भी वुड एक मटेरियल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली या तो ड्रैग कर लीजिए आप। मैच प्रॉपर्टी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपका विंडो रेडी हो गया है। विंडो रेडी होने के बाद आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, या फिर आप इसे सेफ रखने के लिए, दैट मीन्स गलती से कोई एडिट, रोटेट या मूव करते टाइम कोई प्रॉब्लम मत हो, या फिर कुछ एडिट ना हो जाए गलती से। इसके लिए सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, कंप्लीट सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए। यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन होता है, इसे आप ग्रुप कर लीजिए। एक बार भी आप क्लिक करते हैं तो सारा एक साथ, दैट मीन्स ये ब्लॉक के रूप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप बाद में इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप इसे राइट क्लिक करिए, ग्रुप पे अगेन क्लिक करिए, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन होता है। आप इसे कभी भी जब भी इसका फ्रेम आपको चेंज करना है या फ्रेम की जो मटेरियल आपने अप्लाई की हुई है वो चेंज करना है या ग्लास का टाइप चेंज करना है, तो सिंपली आप इसे अनग्रुप कर दीजिए। अनग्रुप जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ आप देखेंगे ये अलग अलग हो जाएगा। तो अनग्रुप करने के बाद अगेन आप मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं कंप्लीट सेलेक्ट करके यहाँ पे सेफ रखने के लिए ड्राइंग को ग्रुप कर दे रही हूँ। आप इसे ब्लॉक पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को जब आप डिज़ाइन करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप डिज़ाइन करते हैं उसे आप ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगी, अगली जो भी क्लास होगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि, या फिर एक अलग से एक ट्यूटोरियल हम बना लेंगे जिसमें आप किसी भी चीज़ को जब आप डिज़ाइन करते हो, चाहे वो 3D ऑब्जेक्ट हो या फिर 2D ड्राफ्टिंग, कोई भी एक नई ड्राफ्टिंग जब आप बनाते हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल का हो या फिर किसी भी जो भी ड्राफ्टिंग, जैसे सोफ़ा सेट होता है जो आप शो करते हो लेआउट्स पे, अगर आप 2D ड्राफ्टिंग भी कर रहे हो या 3D में भी कोई मॉडल रेडी कर रहे हो तो उसे आप ब्लॉक में कन्वर्ट करके किस तरह से रख सकते हैं, ये मैं ज़रूर इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी। उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप उसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्रुप में किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट करके इसे सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुप में इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट कि हम अगर लेआउट हमने बनाया हुआ है तो इस विंडो को, क्योंकि आप देख रहे हैं ये विंडो अभी सिंपली 0 एक्सिस पे या एक्स एक्सिस में बना हुआ है, इसे आपको पहले रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ही हम इसे वॉल पे पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको 3D आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद 3D रोटेट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एक्सिस यहाँ पे देख लीजिए। ऑफ कोर्स आपको एक्स एक्सिस का ही यूज़ करना है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के सर्कल का ही आप जब सर्कल को ही जब आप क्लिक करते हैं तभी आप एक्स एक्सिस पे इसे रोटेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली आप रेड सर्कल को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक्स एक्सिस पे एक डायरेक्शन देना है। आप ध्यान रखिए अगर आपको स्ट्रेट रोटेट करना है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको ऑर्थो मोड जो है वो ऑन होना चाहिए ताकि एक परफेक्ट एंगल पे आपका रोटेशन हो पाए। यहाँ पे 90 डिग्री हमें रोटेट करना है। मैंने सिंपली क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप एस्केप प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि करेक्ट वे पे रोटेट हुआ है नहीं और ग्लास आपका मिडल में है या नहीं। तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका विंडो बन के रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग है इसे अप्लाई कैसे करना है वॉल पे। तो इसके लिए कुछ ड्राफ्टिंग्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अगेन प्रेस पुल का। यहाँ पे अगेन मैं प्रेस पुल कमांड के थ्रू ही आपको बताती हूँ। आप इंटरनली क्लिक करिए। वॉल की जो नॉर्मली फ्लोर से जो साइज़ होती है वॉल की, यहाँ पे हम 11 फीट ले लेते हैं। अगेन आप विंडो के लिए यहाँ पे हमने 2 फीट रखा हुआ था, 2 फीट के अबाउ, क्योंकि 5 फीट का जो हाइट, विंडो की जो हाइट है वो 5 फीट है और यहाँ पे फ्लोर से हमने 2 फीट काउंट किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं 2 फीट ले रही हूँ एंड देन अगेन लास्ट एक्सट्रूशन जो है वो अगेन 11 फीट आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट से इसे पिक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे पॉइंट्स ईज़िली आपका सेलेक्ट हो जाए, इस वजह से आप 2D ड्राफ्टिंग 2D वायर फ्रेम का यूज़ करिए ताकि आपको जो पॉइंट्स है वो क्लियर मिल पाए। अगेन मैंने ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगेन मैंने यहाँ पे विंडो जो ग्रुप पे मैंने कन्वर्ट कर दिया था इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल आप मूव ऑप्शन, जो 2D मूव ऑप्शन होता है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसका कमांड ले लीजिए, मॉडिफाई पे जाके मूव ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पहले ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया विंडो उसे सेलेक्ट करना है। मॉडिफाई सेक्शन में जाके मूव पॉइंट पे क्लिक करिए। आप मिड पॉइंट से इसे पिक कर लीजिए। विंडो के किसी भी 2 कॉर्नर्स यहाँ पे हैं आपके पास, इसे मिड पॉइंट से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मिड पॉइंट पे ही इसे रखना है। इस वजह से आप मिड पॉइंट से सेलेक्ट करिए और मिड पॉइंट पे ही क्लिक करिए। इसके बाद आप इसे रियलिस्टिक या कॉन्सेप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आप ऑर्बिट सेलेक्ट कर लीजिए, ऑर्बिट कमांड पे जाइए और इसे रोटेट करके हम यहाँ पे ऑर्बिट कमांड लेते हैं।
यहाँ पे आप ऑर्बिट ऑप्शन का यूज़ करके आप रोटेट करके इस तरह से कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि विंडो बिल्कुल मिडल में है या नहीं, और कॉर्नर टू कॉर्नर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए परफेक्टली आपका जो विंडो है वो सेट हुआ है या नहीं। ओके, अब रेस्ट जो प्लेस है इसे आप सिंपली बॉक्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हाइट है आपकी 11, इसमें आपने ग्राउंड से 2 फीट लिया हुआ है, ग्राउंड से 2 फीट यहाँ पे आपने वॉल कवर किया हुआ है। इसके बाद आपका 5 फीट, दैट मीन्स आपका यहाँ पे 7 फीट कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स 8 9 10 11। यहाँ पे आपको 4 फीट बचता है, तो यहाँ पे सिंपली आप 3D बॉक्स मॉडलिंग सेक्शन में जाइए, 3D बॉक्स का यूज़ करिए, 3D बॉक्स कमांड क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट, जो आपकी 2 वॉल्स हैं वहाँ पे कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपोजिट कॉर्नर पॉइंट पे अगेन आपको क्लिक करना है और आपको लोअर साइड पे यहाँ पे एक डिस्टेंस देना है, जो डिस्टेंस है 4 फीट, दैट मीन्स जो रेस्ट प्लेस यहाँ पे बचा हुआ है 4 फीट, यहाँ पे 4 फीट का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर अपनी 10 फीट की वॉल ली हुई है तो यहाँ पे जो भी फ्लोर से जो हाइट है उसे आप माइनस कर दीजिए विंडो की साइड से, विंडो की साइज प्लस फ्लोर का जो आपने साइज़ लिया है वो, और इसके अलावा जो रेस्ट प्लेस आपका बचता है ये आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे 4 फीट का प्लेस बचा हुआ है, इसे फिल करना है आपको, तो 4 फीट का मैंने यहाँ पे कमांड दिया और इस तरह से ऑर्बिट से आप फिर से अगेन चेक कर सकते हैं ये परफेक्टली आपका विंडो जो है वॉल पे पुट हो गया है। सारे फ्रेम्स आपके जो हैं, आप चाहें तो फ्रंट में जाकर एस्केप करिए, सारे कमांड कैंसिल, फ्रंट पे जाकर यहाँ पे आप देखेंगे WCS जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट बॉक्स है दैट मीन्स हम आइसोमेट्रिक का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो अपर राइट कॉर्नर पे आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे सिंपली फ्रंट पे जाकर या फिर लेफ़्ट साइड पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट व्यू से हर व्यूज़ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे फ्रंट व्यू पे हम गए और यहाँ से आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपका जो विंडो है वो सेट हुआ है। इस तरह से आप फ्रंट व्यू पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन मैं ऑर्बिट से इसे मूव कर लेती हूँ और वॉल को भी आप कलर कर सकते हो, सिंपली विजुअलाइज में आपको जाना है, कोई भी मटेरियल वॉल का कलर, वॉल पेंट कलर आप ले लीजिए, कोई भी एक वॉल पेंट कलर जो आप चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिए और इसे मैच प्रॉपर्टी के थ्रू आप सारे वॉल्स में कोई भी एक वॉल पे अप्लाई करके मैच प्रॉपर्टी के थ्रू आप सारे वॉल्स में इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड एस्केप। यहाँ पे इस क्लास पे मैंने आपको बताया कि विंडो आप किस तरह से बना सकते हैं। प्रेस पुल कमांड के थ्रू हमने वॉल और विंडो दोनों पे ही सिर्फ प्रेस पुल कमांड का ही यूज़ किया है। इसके पहले हमने 2D ड्राफ्टिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ ऑफसेट के थ्रू भी कर सकते हो या सिंपली लाइन के थ्रू भी आप बना सकते हो। सबका अलग अलग हैंड होता है, कुछ लोग सबसे ऑफसेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ लाइन का ही यूज़ करते हैं या कुछ लोग मिक्सअप यूज़ करते हैं कि ऑफसेट और ट्रिम वगैरह का ही, दैट मीन्स जैसे आपको इजी पड़े। पॉली लाइन का भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल लाइन का भी यूज़ करते सकते हो, जैसे भी आपको ड्राफ्टिंग जो है जो इजी जाए आपको उस तरह से। ओवरऑल आपको एक विंडो की परफेक्ट साइज़ बनानी है, साइज़ बनाने के बाद उसको आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके जाना है एंड देन आपको प्रेस पुल कमांड यूज़ करके नॉर्मली विंडो को है एक्सट्रूशन देना है, दैट मीन्स एक 3D व्यू देना है। आप प्रेस पुल का भी कमांड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली एक्सट्रूड ऑप्शन जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप जो ब्लैंक, यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि बॉक्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इनकेस आप प्रेस पुल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं या फिर बहुत स्मॉल साइज़ है या प्रेस पुल कमांड आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, पुराना सिस्टम है या जो भी है, या पुराने वर्जन्स में कई बार होता है कि पॉइंट सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप बॉक्स 3D बॉक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सेम आपको 3D बॉक्स सिंपली क्लिक करना है, एक कॉर्नर ले लीजिए, कॉर्नर लेने के बाद कोई भी एक अपोजिट कॉर्नर ले लीजिए और यहाँ पे आप जो भी एक साइज़ देनी, फॉर एग्जांपल 3 इंचेस, मैंने 3 इंचेस दिया। तो इस तरह से आप सारे जो कॉर्नर्स हैं इसे आप 1 बाय 1 साइज़ दे सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि 3D बॉक्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइड से आप बनाते जाइए, यहाँ पे आपको मिरर का साइज़ देना है 0.1 इंचेस। इस तरह से आप 1 बाय 1 एक साइड से, जब आप 3D बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 बनाते जाना है। यहाँ पे 2 इंचेस मैंने दिया था, अगेन 2 इंचेस, ताकि आपको पॉइंट सिलेक्शन में प्रॉब्लम मत हो।
पे 3D बॉक्स अगेन मैंने लिया, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट लीजिए, यहाँ पे अगेन 0.1 इंचेस ग्लास की साइज़ मैंने दी। अब इसे सबसे पहले हम मिड में सेट कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे 2 ग्लासेस सेलेक्ट कर रही हूँ पहले, और इसका मिड पॉइंट आपको चाहिए। इसके लिए मॉडिफाई पे जाकर आपको मूव पे क्लिक करना है और ग्लास का मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। आप जूम इन कर लीजिए मिड पॉइंट, एंड देन इस बेस के जो मिडल बेस है इसके मिड पॉइंट पे जाके क्लिक करना है। अगेन 3D बॉक्स का यूज़ करिए, पॉइंट टू पॉइंट सेम साइज़ आपको देती जानी है। सेम हाइट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है 3 इंचेस का। यहाँ पे मैं एक्सट्रूड या फिर प्रेस पुल कमांड यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम सिंपली 3D बॉक्स का यूज़ करके सारे फ्रेम्स रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस है, आप प्रेस पुल का यूज़ कर सकते हो, आप एक्सट्रूड कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये हो गया सेट। इसके बाद अगेन यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। सारे जो मिड ड्राइंग्स हैं जो आपने 3D मॉडल बनाया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और इसे क्योंकि 3 इंचेस है तो सिंपली 0.5 इंचेस ही मैं मूव कर रही हूँ ताकि ये कम्प्लीटली मिड में आ जाए। ये रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे 3D बॉक्स का यूज़ आपको बताया। पहले मैंने प्रेस पुल के थ्रू विंडो किस तरह से आप बना सकते हैं ये मैंने बताया, और यहाँ पे हमने 3D बॉक्स का यूज़ किया। अगेन इसके बाद वही सेम है, आपको ग्रुप करके इसे रोटेट करना है। पहले आप मटेरियल अप्लाई कर लीजिए एंड देन सेम 3D रोटेट ऑप्शन यूज़ करके आप उसी तरह से सारे पॉइंट्स आपको वही सेम मिलेंगे जो प्रेस पुल में मिले थे, वही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो आप प्रेस पुल कमांड के थ्रू भी विंडो रेडी कर सकते हैं, या फिर 3D बॉक्स का यूज़ करके भी आप विंडो रेडी कर सकते हैं ड्राफ्टिंग करने के बाद। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताया कि 3D बॉक्स के थ्रू भी आप विंडो रेडी कर सकते हैं, और प्रेस पुल कमांड या एक्सट्रूशन के थ्रू भी आप विंडो ईजिली रेडी कर सकते हैं, और मटेरियल किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल सिंपल बताया। यहाँ पे मैंने 1 स्टिक लिया है, मिडल पे आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली मैंने एक ही मिड यहाँ पे सेंटर लाइन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे 3 लाइंस में या 4 लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको मूव करके बताती हूँ। यहाँ पे आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लीजिएगा। अब इसका मैंने एक कॉपी बना लिया, या फिर आप ऑफसेट के थ्रू भी बना सकते हैं। इस तरह से आप ड्राफ्टिंग करके अलग अलग विंडोज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्लाइडिंग आपको बनाना है तो स्लाइडिंग में जनरली 3 या 4 स्लाइडर्स रहते हैं, तो इस तरह से सेम ये इसी प्रोसेस से आप स्लाइडर विंडो भी बना सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप अलग अलग जैसे बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ पे मिड लाइन पे ले लेती हूँ। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स की तरह अगर आपको बनाना है, यहाँ पे फिर से अगेन ऑफसेट ले लेते हैं हम 2 इंचेस का। ओके, सो इस तरह से आप बॉक्स पे भी विंडो बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस वही है, प्रेस पुल करना है आपको, ट्रिम कर लीजिएगा। जो बॉक्सेस यहाँ पे आ गए हैं इसे आप ट्रिम कर लीजिए। सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है प्रेस पुल या फिर 3D बॉक्स, चाहे आप जिस भी तरह से डिज़ाइन करते हैं, स्लाइडर विंडो का, या आप डोर भी अगर बनाते हैं तो सेम प्रोसेस से आप डोर भी बना सकते हैं। ओके, होप सो आपको 3D विंडो किस तरह से बनाना है या किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो बेसिक मेथड है विंडो या डोर बनाने का, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। आप अलग अलग डिज़ाइंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बनाने का, या किस तरह से आप इजी वे पे विंडो रेडी कर सकते हैं, डोर रेडी कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार स्लाइडिंग विंडो और साथ में डोर आप किस तरह से बना सकते हैं ये मैं आपको, डोर यहाँ पे आज हमने देखा विंडो, इसके बाद मैं आपको डोर क्लियर करूँगी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप किस तरह से डिज़ाइनर जो डोर्स होते हैं अलग अलग टाइप की, ये आप किस तरह से बना सकते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट नॉब जो हम ऐड करते हैं वो किस तरह से आप कर सकते हो, जो साइज़ है उसकी वो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। जो जैसे यहाँ पे विंडो पे जो बची हुई स्पेस होती है उस पर ही हम विंडो डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह जो डोर है वो भी हम सेम मेथड या सेम कॉन्सेप्ट से ही रेडी करते हैं। उसमें नॉब फिगर ऐड करना रहता है आपको, वो किस तरह से या कितनी हाइट पे ऐड कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी। स्लाइडिंग विंडो का एक और ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगी, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में आपको यहाँ पे मैंने एक कॉमन रखा हुआ है जो टू यहाँ पे आपको जो ग्लासेस दिख रहे हैं वो बिल्कुल कॉमन प्लेस पे मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल सेम मेजरमेंट पे रखा हुआ है।
बट स्लाइडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि स्लाइडिंग में आपको जिग-जैग देना पड़ता है, तो वो भी आप किस तरह से सेट कर सकते हो। इसके अलावा हम विंडो के ऊपर कर्टन्स लगाते हैं, तो ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको देखने मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए। किस अगर आप कोई अदर वीडियो चाहते हैं, दैट मीन्स कर्टन्स अगर आपको अप्लाई करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊँ, या फिर कोई डाउट है, या फिर कोई अलग तरह का विंडो है जो आपको डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम हो रही हो, उसे मैं किस तरह से क्लियर करके बता सकती हूँ, ये भी आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आरती गैलरी लर्निंग्स। फेसबुक में भी आप सेम आरती गैलरी लर्निंग्स के नाम से ही है। जो यूट्यूब का नेम है वही आपको हर सोशल मीडिया में मिलेगा, तो आप इजीली जाकर सर्च करके फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देती हूँ, तो आप वहाँ जाकर अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। उसमें आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं, जिससे आपके जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं या फिर जो स्पेशल कोर्सेज़ के जो वीडियोज़ हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। जो डिटेल वीडियोस होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। जैसे कि ऑटोकैड इंटीरियर का हमारा अभी स्पेशल कोर्स चल रहा है, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप इंटीरियर मेनली जो ऑटोकैड से रिलेटेड या फिर जो इंटीरियर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इंटीरियर जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम उसमें क्लियर करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। 3D एलिवेशन से रिलेटेड जो है स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये 2 कोर्सेज़ हमारे अभी चल रहे हैं, ऑटोकैड इंटीरियर और 3D एलिवेशन। तो ये आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करके प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप एक मेंबरशिप प्लान भी लेते हैं 1 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर का, जो कि स्टार्टिंग 199 रुपीज़ से ईयरली 999 रुपीज़ तक है, कोई भी एक मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो उसमें सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऑटोकैड इंटीरियर का लिया तो सिर्फ वही अनलॉक होगा। कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप परचेस करते हो तो उसमें सारे कोर्सेज पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर जो पीरियड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए अनलॉक हो जाते हैं। और इसके अलावा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, दैट मीन्स जो डीवीडीज़ हैं, वो कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो वो आप amazon.in से परचेस कर सकते हो। वहाँ पे आप जो भी डीवीडी सर्च करते हैं, इंटीरियर एलिवेशन, आरती गैलरी लर्निंग्स डीवीडी भी सर्च कर सकते हो, या पर्टिकुलर नेम वाइज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जितने भी हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस आते हैं उसके यूट्यूब में मैं डिस्क्रिप्शन डिटेल में शेयर कर पाती हूँ, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके आप हमारी मटेरियल जो है वो परचेस कर सकते हैं। जनरली वीडियो ट्यूटोरियल डीवीडीज़ आती हैं, या फिर डाउनलोड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी जाकर परचेस कर सकते हो। आपको ईमेल में वो फ़ाइल मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पीडली 24 आवर्स के अंदर ही आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा, लाइक और फॉलो ज़रूर करिए, और मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप स्पेशली किसी टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं कि मैं आपका वो डाउट क्लियर करूं, तो आप मेल में मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल रेडी करके नेक्स्ट क्लास जब भी हम अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे आपकी जो क्वेरी रहेगी वो भी हम उसके साथ अटैच कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।